यूपी के संभल के तुर्तीपुर मोहल्ले में सरकारी जमीन पर सालों से चले आ रहे अवैध कब्जे का मामला अब उजागर हो गया है। पंचायत और स्कूल के लिए चिन्हित जमीन पर लोगों ने पक्के मकान और दुकानें बनाकर कब्जा जमा लिया। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि जमीन पर करीब 25 से ज्यादा दुकानें और 15 पक्के मकान खड़े हैं। वहीं देखिए कैसे प्रशासनिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रशासन की तरफ से की जा रही इस कार्रवाई पर स्थानीयों ने क्या कहा, सुनिए। ये घाटा संख्या 169/3 है जो सड़क के नाम से दर्ज है। इस घाटे पर इन लोगों ने दुकानें बना करके अवैध कब्जा कर लिए हैं। इनको नोटिस दिया गया है कि खाली कर दें और अगर ये नहीं खाली करते हैं तो इनको प्रशासनिक हस्तक्षेप के द्वारा इनसे खाली कराया जाएगा। सर, और भी कुछ आबादी है जहां दुकानें और मकान बने हुए हैं, वहां भी आपने कार्रवाई किया है, निशान वगैरह लगाए? तुर्तीपुर इल्ला मोहल्ले में हमने किया है, तो उनको भी टाइम दिया है, नोटिस दिया है उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का। सर, कितना एरिया वहां पे जहां कार्रवाई की है? वो लगभग 180 एकड़ का मैटर है। तो मकान और दुकान कितनी होंगी लगभग 25 दुकानें हैं और 15 मकान हैं। कब तक का समय दिया गया है सर सबको? अभी हमने नोटिस नहीं दिया है, अभी तो आज डिमार्केशन किया है। आजकल में नोटिस देंगे, नोटिस में कम से कम 15 दिन तो देंगे ही, उसके बाद ही कार्रवाई करेंगे। ये हमें ऐसा लग गया जैसे कि पहले पुराने उसमें ये राजधानी के उसमें पट्टे की जमीन थी, ऐसा हमारे सुनने में आया। अच्छा, कितने एरिया में आपका मकान? हमारा कोई 120 गज। और कब से रह रहे हैं? हम रह रहे हैं कमती भर्ती सन 1985 से। तो अब निशान लग रहे हैं, क्या कहेंगे आगे? अब जो सरकार करेगी वो सब हमें मंजूर है, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं जी। अब ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल की जमीन है। स्कूल तो यहाँ पहले कभी भी नहीं था, ना ही हमने देखा, ना ही हमारे पापा मम्मी पापा ने देखा। और हम यहाँ काफी समय से रह रहे हैं, हमारे परदादा दादा यहाँ ही मर गए। अब ये सरकार अब पहले कहाँ थी, पहले ये बताइए। पहले कहाँ थी? अब ये ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं यहाँ पर। कब से रह रहे हो आप लोग यहाँ? कुछ जानकारी? हम तो हमारे दादा, हमारे पापा के पापा भी, उनके पापा भी वापस हम यहीं पे ही रह रहे हैं। यूपी में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने रिफाह-ए-आम क्लब परिसर में अवैध कब्जों को हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। भारी पुलिस बल और बुलडोजरों के साथ पहुंची एलडीए की टीम ने क्लब परिसर में अवैध रूप से बने दुकानों और मकानों को ध्वस्त कर दिया। सालों से इस क्षेत्र में झोपड़पट्टी डालकर रह रहे लोगों ने कब्जा जमा रखा था। वहीं लोगों ने न केवल मकान बनाए थे, बल्कि गाड़ियों के गैराज और कई दुकानों का भी निर्माण कर लिया था। इस कब्जे पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। एलडीए की इस कार्रवाई में कई पक्के और कच्चे निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। ये एलडीए की ज़मीन है, ये लीज पे रिफाह-ए-आम क्लब को दी गई थी, उसका पट्टा खत्म हो गया है। हम लोगों ने इन लोगों को हटने के लिए कई बार नोटिस दिए, आकर के व्यक्तिगत रूप से बताए। कल भी हमने अनाउंसमेंट कराया, परसों भी कराया, लोग हट नहीं रहे थे, इसलिए हमें यहाँ बुलडोजर लेके आना पड़ा। फिलहाल हम लोगों सबके लिए हमने गाड़ी मुहैया करा रखी है, जिसको सामान जहाँ ले जाना है उसके लिए हमने गाड़ी दे रखी है। इसके अलावा अगर कोई मकान लेना चाहते हैं जिनका यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए हम बसंत कुंज में मकान भी दे रहे हैं। सर, कितनी कार्रवाई संपन्न हो चुकी है? कब तक कंप्लीट? ये लगभग अभी आधे 1 घंटे में लग रहा पूरा हो जाएगा काम। काफ़ी काम हो चुका है। क्या योजना है सर आगे की? इसका अभी फिलहाल इस पर बाउंड्री बना करके हम लोग इसका सौंदर्यीकरण करेंगे। अभी फिलहाल यही प्लानिंग है। ये लगभग 25,000 स्क्वायर मीटर के आसपास है, मतलब 2.5 लाख स्क्वायर फीट।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ड्रग्स केस के आरोपी यासीन अहमद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भोपाल जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान कारखाना, मुर्गी फार्म, अवैध मदरसा और गेस्ट हाउस जैसे करोड़ों की संपत्तियों पर बुलडोजर चला। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हमारी मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में चाहे कोई हिंदू बहन बेटियों के साथ लब जिहादी करे, चाहे ड्रग्स का काम करे, चाहे सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करे, हमारी सरकार ने सख्त कह दिया है कि कानून के हाथ लंबे हैं और कानून का शिकंजा उन सब अपराधियों पर कसा जाएगा जो हिंदू बहन बेटियों को छल करके, नाम बदलकर, भेष बदलकर, माथे पर तिलक लगाकर, झूठा नाम लेकर उनको फंसाते थे और बेटियों के साथ बलात्कार करते थे, उनके फोटो बनाते थे, फिर उनको ब्लैकमेल करते थे, फिर उनसे ड्रग्स बिकवाते थे। इस तरह का घिनौना कृत्य और अपराध करने वाले अपराधियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। और तो और अपराधियों ने सरकारी लैंड पर, सैकड़ों एकड़ लैंड पर कब्जा कर लिया था, अतिक्रमण करके वहां पर अपना व्यापार और व्यवसाय बना रखा था। ऐसे सारे कारोबार को आज मध्य प्रदेश की सरकार ने ध्वस्त करके जमींदोज कर दिया है और ये बता दिया है कि अपराधियों ध्यान रखना, चाहे जितने पावर में रहो, चाहे जितना पावर हो, पर अपराधी को सजा मिलेगी और हमारी सरकार अपराधियों को सजा देकर रहेगी। और इसलिए वो जेल में भी सड़ोगे, अगर तुमने अवैध निर्माण किया है तो वो भी ध्वस्त होगा, तुमने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो उसे भी मुक्त कराया जाएगा। तुम चाहे जो बना लो, बिल्डिंग बना लो, फैक्ट्रियां बना लो, अवैध धंधों के अड्डे बना लो, या किसी स्थल के नाम पर जो है आप कब्जा कर लो, पर मदरसा के नाम, किसी भी नाम पर कोई भी अवैध अतिक्रमण नहीं चलेगा। सरकार की कार्रवाई बधाई के पात्र है और हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है, कहीं ना कहीं उन बहन बेटियों के साथ जिनकी इज्जत और आबरू लूटकर, जिनको बदनाम और जिनको शिकार किया जा रहा था और जिनको आज दिनांक तक परेशान किया जा रहा था, कहीं ना कहीं हमारी सरकार के द्वारा इस तरह अपराधियों के हौसले तोड़कर उन बेटियों को थोड़ा सा न्यायिक मरहम लगाने की कोशिश है। हालांकि लड़ाई अभी जारी है, जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक डॉक्टर मोहन यादव की सरकार सतर्क और सावधानी के साथ बेटियों के साथ खड़ी रहेगी और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए तैयार रहेगी। वहीं बुलडोजर कार्रवाई पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सख्त लहजे में कहा कि ये मोहन यादव की सरकार है, अगर गलती करोगे तो कार्रवाई जरूर होगी। यदि किसी भी तरह की कोई भी गलती करेगा तो ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। इसीलिए कार्रवाई की गई है, सख्त कार्रवाई की गई है और आगे भी जो गलती होगी उस पर कार्रवाई होगी। अलीगढ़ में किसानों के लिए सिंचाई के साधन रजवाहा पर किए गए अवैध अतिक्रमण को जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम मिलकर हटाने का कार्य कर रही है। प्रशासन बुलडोजर से अवैध निर्माण को हटा रहा है ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। रजवाहा पे काफी सालों से जो है इंक्रोचमेंट के रूप में और रास्ते के रूप में पूरा रजवाहे को पाट दिए गए थे। रजवाहा मुख्य रूप से जो एक प्राकृतिक जल संसाधन का स्रोत होता है, तो इस पे जिलाधिकारी महोदय और मंडलायुक्त महोदय के द्वारा जो है निर्देश दिए गए कि इसको टीम लगा करके खाली कराया जाए।
इसी क्रम में राजस्व, पुलिस और नगर निगम एडीए के संयुक्त टीम द्वारा जो है अभियान कल से शुरू कर दिया गया है। तब तक कंटिन्यू रहेगा? ये जब तक पूरा ना हो जाए तब तक कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि एक जल संसाधन का बड़ा स्रोत हमारा गुम हो गया है, उसको एक निकालना।